जाति हटाओ और देश बचाओ, जाति हटाओ देश बचाओ। बाबा ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं एक दूसरे से। मंदिरों में तो भ्रष्टाचार ही हो रहा है, कहाँ तक अच्छा हो रहा है? कुछ क्या बोल रहे हैं आप? भगवान के सामने कोई भ्रष्टाचार करेगा? नहीं कर रहा है। कौन करेगा? बाबा के नाम पे लूटा जा, भगवान श्राप दे देंगे, मर जाएगा वो। के नाम पे लूटा जा, बाबा बनकर भगवान श्राप दे देंगे। कहाँ देते हैं सर आप? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, ये तो मानते हैं। हाँ, इसको मानते हैं। बेरोजगारी तो बढ़ गई है, बेरोजगारी इतना है कि खाने पे भी आफत है गरीबों को। जो साल अब राम मंदिर में जाके पेट में कुछ होगा नहीं तो राम मंदिर में भजन कहाँ से होगी? जब पेट में दाना होगा जब तो भजन करेंगे, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे गुरुद्वारा? आपकी अपनी पार्टी के आज तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर आए थे और इन लोगों का साफ कहना है जो जातीय उन्मूलन है, यानी जो अनुच्छेद 17 कहता है किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर भेदभाव किया जाता है संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। क्या कहेंगे जो पूरा प्रोग्राम किया गया, आप लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए? हम यही चाहते हैं कि जातीय आंदोलन जो भी है अपना जो ये ख़त्म किया जाए। सब हम एक मतलब जाति के लिए हम एक जैसा ही अपना जो है हमारा जो भी है लेबर क्लास के या जो भी हम लोग चाहते हैं कि ये जड़ से हटा दिया जाए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, खुश होइए। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी आया है, भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो अभी बनाया नहीं है ना, बना देंगे और करेंगे, इसमें दो शब्द है, बना देंगे और करेंगे, यानी कि कहना और करना बहुत तो है। और हम चाहते हैं बना देंगे नहीं, बना दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्यों, क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र से फायदा ये होगा कि हम सब एक हैं, जाति पाति का कोई वो नहीं रह जाएगा कि भाई जाति पाति है, इनकी जाति पाति से लड़ाई, रोज आए दिन लड़ाई दंगा फसाद होता है कि भाई यही जाति का है, यही जाति का है। क्या क्यों चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? भारत का तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हमारा है मतलब लेबर क्लास के हम लोग मतलब वो कर रहे हैं कि इसके जाति पाति हटाने से अपना जो भी होगा, यानी कि अपना जो सारा जो भी है कि जाति पाति हटने से शुद्ध और सही मायने में वही होगा कि हम हिंदुस्तानी एक हो जाएंगे और उससे किसी से छुआछूत खत्म हो जाएगी। हम ये चाहते हैं। संविधान में 4 कैटेगरी बनाई गई है, जनरल, SC ST और OBC। किस में आते हैं आप? हम तो OBC में आते हैं। OBC में? जी। OBC में क्या है? गुप्ता जी हैं हम। गुप्ता जी। आप तो कट्टर कमल वाले हैं। देखिए, कट्टर कमल वाला या राजनीतिक कोई ऐसा तो है नहीं। हमारे कहने मतलब जैसे कि आम आदमी है, कोई राजनीति तो यहाँ चल नहीं रही है। हम तो जाति के मामले में है कि भाई जाति हटाओ और देश बचाओ, जाति हटाओ देश बचाओ। यानी कि कमल या चाहे आम आदमी कोई किसी को एक चोनी नहीं देता है खाने का, जो जैसा है वो ऐसा ही रहता है। दिन पे दिन भुखमरी लाचारी ये तो बढ़ती जा रही है, कौन सुन रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अब क्या रखें आप इस चीज को, हम क्या रखें? लोग जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे बाबा हैं। बाबा हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं जो सही कर रहे हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं एक दूसरे से। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं? उनका जो भी कहना और करना तो जहाँ तक हमें अच्छा लग रहा है और अच्छा हम उनके विचार में भी हम सहमत है कि वो अच्छा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जातियों को खत्म कर दिया जाए, कोई दलित ना रहे, कोई यादव ना रहे, कोई कुर्मी ना रहे, कोई बनिया ना रहे, सब बराबर हो जाए। हम यही चाहते हैं कि जाति को सब बराबर एक जैसे रहेंगे तो हिंदुस्तान अपना। भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 भाई बहनें हैं। कितने बहन हैं? 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो जो बहनों की आपने शादियां की हैं, जो जीजा जी आपने खोजा था, सब गुप्ता हैं या अदर कास्ट के हैं? देखिए, जाति पाति के मामला में ये नहीं है। पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपके जीजा जी हैं गुप्ता ही हैं अलग हैं? देखिए, है तो गुप्ता ही है, अलग तो नहीं है। अब भाई गुप्ता है तो गुप्ता में ही होगा ना बाबू। कैसे गुप्ता है तो गुप्ता में होगा सर? देखिए सर, अगर मान लीजिए हमें प्रेम है, जरूरी नहीं है कि गुप्ता ही है तो गुप्ता के साथ ही किया जाए। अदर्थ भी है जहाँ हमारा बच्चा खुश रहना चाहता है, हम माँ बाप यही सोचते हैं
कि भाई जहाँ बच्चे खुश है, चाहे अदर्थ की जाति मतलब हो, मगर जाति के अनुसार उस हिसाब से हो, ताकि बाकी अपना जो भी घर गृहस्थी या जो भी है अपना चलाने का मतलब ये है कि जाति नहीं देखी जाएगी। आप फंस रहे हैं हम कहाँ आप अपने बातों में। थोड़ा आगे बढ़िए, आवाज बहुत आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप जीजा और दामाद खोजेंगे अपनी जात का, हो सकता है आपकी बेटी भी हो, हाँ, तो कैसे जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। कैसे खत्म होगा? खत्म कैसे होगा ये? खत्म जब होगा जब हम सब संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में अगर सरकार मेरा बहुत सीधा सा सवाल आपसे यही है कि जात पात खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, तो घर से शुरुआत कीजिए ना। अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे जात में कीजिए। आप बनिया हैं, आप कोई दलित से कर दीजिए, दलित दामाद खोजिए। तो शादी पहले हो चुकी है, तो अब देखिए, जो पहले हो चुकी है उसको दोबारा तो शादी नहीं किया जाएगा ना। ज्ञान जो आया है जी, कब उत्पन्न हुआ दिमाग में? ये करीब 6 साल से जो है इस मामले में हम चल रहे हैं। 6 साल हुई है। 6 साल से हमारी आपकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी नहीं, मैं कह रहा हूँ जात पात हटाने वाली बात जो दिव्य ज्ञान दिमाग में आया है, तो कब आया? ये सर हमारा ये जो है 6 साल से जो है हम इसमें चल रहे हैं। 6 साल से जो हम इस पे हम बच्चियाँ हैं अभी घर में? बच्चियाँ अभी नहीं है, सबके मतलब शादी हो चुकी है। हुई शादी, लास्ट शादी? अभी लड़का रह गया है, लड़का का भी नहीं हुई है शादी अभी। तो क्या जो बहू लाएंगे, पुत्र वधू, किस जात की लाएंगे? हम किसी जात को लाएंगे, किसी भी जात को लाएंगे, ताकि घर परिवार सुखी संपन्न रहे, एकता रहे। कि मतलब गुप्ता जी आएंगे ना? गुप्ता ही ना? जरूरी नहीं है कि हम गुप्ता ही नहीं लाएंगे। हमें जो किसी भी जात को अगर बढ़िया घर चलाने वाला हो, घर देखने वाला हो, हम उसको लाएंगे। हमारी सोच तो यही है। संभव है? बिल्कुल है, और हम करेंगे इस पे। जो हम 6 साल से जो परिश्रम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, मीटिंगों में। बेटा क्या करता है? लड़का तो अभी तो फिलहाल वही है, छोटा मोटा जॉब कर रहा है बेचारा, वो कोरियर का जी, डिलीवरी बॉय है। जी जी। कहाँ पे? उत्तम नगर में, दिल्ली में? दिल्ली में है। तो आपको लगता है जात खत्म होनी चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि जाति खत्म हो तो देश का उन्नति कुछ हो। व्यवसाय करते हैं आप? मतलब नहीं समझे हम। व्यापार पर कुछ करते हैं? करते हैं, ठेली चलाते हैं जी। हाँ, मजदूर हैं, ठेली चलाते हैं। दिन में भगवान की पूजा कितनी बार करते हैं आप? हम भगवान को 15 मिनट टाइम देते हैं। 24 घंटे में? 24 घंटे में 15 मिनट अपने दिल में वो रखते हैं, और दिल में रखने के बाद 15 मिनट के बाद हम अपने पूजा पाठ करके अपना ठेला उठाते हैं। सुबह निकलते हैं 9 बजे, और शाम को हम अपना 6 बजे आ जाते हैं। हम लोग वीडियो देख रहे हैं, वे लोग ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि मंदिर के पुजारी कब बनेंगे गुप्ता जी आप? मंदिर के पुजारी कब बनेंगे आप? मंदिर का पुजारी भगवान को भोग भी लगाते हैं आप, पूजा भी करते हैं। देखिए, हमारा जो है जन्म शिवरात्रि वाले दिन हुआ है, यानी कि हमारा नाम भोला है, तो रखने वाले ने ऊपर वाला ही रखा है, भोलेनाथ ने। कोई हमारा नाम पंडितों ने नहीं रखा। हम जहाँ तक है वहाँ तक हम जब तक पूजा नहीं करते हैं, अन्न के निवाले नहीं लेते, अभी तक भी हम भूखे ही हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, फिर तो रात को भी आप लेते होंगे, क्योंकि शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है। हाँ। और ना जाने क्या चढ़ाया जाता है। हाँ। तो क्या चढ़ाया जाता है? धतूरा ही लेते हैं आप 24 घंटे में? हम 24 घंटे में नहीं लेते हैं, मगर ये है कि हफ्ते में एक बार ले लेते हैं। धतूरा है? भांग लेते हैं, और वो भी लेते हैं मंगलवार को हफ्ते में। मतलब साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए हैं? साक्षात शंकर भगवान तो नहीं, हम एक आम इंसान ही है। शंकर भगवान कहाँ से हैं? जैसे आप हैं वैसे हम हैं। उसमें ऐसे मैं तो भांग नहीं लेता, मैं धतूरा नहीं लेता। नहीं, हम जो है हफ्ते और महीने में 2-4 बार ले लेते हैं। हाँ, शरीर डिमांड करती है। हाँ, वो भी अपना दिल कहा तो। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि पंडितों का कब्जा मंदिरों में है, वही पुजारी बन रहे हैं। भोला जी देखिए, आजकल हम तो शुरू में ही बोले हैं कि मंदिर कहाँ है? मंदिरों में तो भ्रष्टाचार ही हो रहा है। कहाँ तक अच्छा हो रहा है? कुछ क्या बोल रहे हैं आप? भगवान के सामने कोई भ्रष्टाचार करेगा?
नहीं कर रहा है। कौन करेगा? बाबा के नाम पे लूटा जा रहा है। भगवान श्राप दे देंगे, मर जाएगा वो। के धाम पे लूटा जा रहा है। बाबा बनकर भगवान श्राप दे देंगे। कहाँ देते हैं शराब? कुछ ऐसा है जो 90% ऐसा है जो लूट रहे हैं, 10% ऐसा है जिसकी वजह से पृथ्वी चल रही है। तो आप कह रहे हैं भगवान के पास ताकत नहीं, शक्ति नहीं है, शक्ति है तो श्राप क्यों नहीं देते? है, कुछ तो शक्ति है, कुछ तो तो शक्ति श्राप क्यों नहीं देते भगवान? वो क्यों नहीं देते? वो तो भगवान ही जान सकते हैं, हम तो बता नहीं फिर सकते। वही बात है, आप पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, वो शराब नहीं देते हैं तो वो तो भोलेनाथ का मर्जी है ना। अब मान लीजिए जो जितना भ्रष्टाचार करता है उसका उतना ही बरकत है। दंड कब दिया जाएगा? दंड जब उनकी मर्जी होगी जब ही दिया जाएगा। हमारी मर्जी से तो भोला कह रहे हैं कि भगवान ने भगवान की मर्जी बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। हम तो एक आम इंसान तो आप ये कह रहे भगवान कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचार करो, घोटाला करो। वो हंस रहे हैं। वो कहाँ कहते हैं घोटाला करो? आपने कहा सुनिए मेरी बात, आपने कहा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता, मानते हैं? जी मानते हैं। आपने कहा तो मैं कह रहा हूँ भगवान की मर्जी के बिना घोटाला भी नहीं हो सकता, मानते हैं आप? हम बिल्कुल मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम घोटाला करो। देखिए भगवान ये नहीं कहता घोटाला करो, वो इंसान का जो लालच जो है, लालच घोटाला करवाता है। भगवान नहीं कहता। भगवान जी क्या कर रहे हैं बैठ करके? भगवान जी क्या कर रहे हैं? भगवान जी क्या करेंगे? वो देख रहे हैं। श्राप दे सकते हैं, शराब नहीं देंगे। दंड दे सकते हैं। अब उसकी पाप का घड़ा भरने के बाद ही शराब मिलेंगे। जिसको पाप का घड़ा जब तक न भरेगा जब तक को शराब मिलने का। गुप्ता जी आप कुछ क्या बोल रहे हैं पता है क्या आपको? बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं भगवान, सुनिए, आप कह रहे हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ भगवान की मर्जी के बिना घोटाला नहीं हो सकता मंदिरों में। देखिए करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान वो क्या करेंगे? वो देख रहे हैं। वो शराब क्यों नहीं देते? शराब क्यों नहीं देते? मर्जी उनकी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें बताइए, मर्जी तो उनकी होगी ना। पूछिए ना आप। हम कैसे पूछे उनसे? बताइए। अरे भांग खा के पूछिए। अब ऐसे क्या बताए? ऐसा नहीं होगा। मंगल को तो भांग खाते हैं आप? हम महीने में 1-2 बार ले लेते भांग हैं। ले लेते हैं। हाँ। क्या क्वांटिटी होती है? क्या क्वांटिटी होती है उसकी? उसकी क्वालिटी क्या होती है? पत्ते होता है, भांग का पत्ता होता है, उसको पीस के और फिर लेते हैं। तो मतलब आप भ्रष्टाचार करते रहिए, मंदिर बना लीजिए, मंदिर खोल लीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, भगवान तब तक नहीं बोलेंगे जब तक पाप का घड़ा भर नहीं जाएगा। हाँ, जब तक पाप के घड़ा भरेगा नहीं। पैमाना क्या है घड़ा भरने का? अब वो तो प्रभु का माया है कि घड़ा कितना बड़ा है? इतना बड़ा घड़ा है, घड़ा इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? उनको पता है ना, ऊपर वाले को पता है ना। हम आपको कैसे पता घड़ा होता है? पाप का घड़ा होता है। जब जिस तरह इंसान का एक पाप का अंत होने के बाद, बढ़ने के बाद ही उसका समझो घड़ा भरने के बाद ही उसको दंड देते हैं और साक्षात देते हैं। आप घड़े की बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ घड़ा इतना बड़ा है, घड़ा इतना बड़ा, घड़ा इतना बड़ा, घड़ा कितना बड़ा है? घड़ा जो होता है एक दिल जो होता है वही एक घड़ा है। दिल एक घड़ा है, वो भरने के बाद ही उसको दंड मिलता है। कितने करोड़ का घोटाला हो जाए कि घड़ा भर जाएगा? अब तो हिंदुस्तान में तो घोटाला ही घोटाला है। कहाँ घोटाला है? बहुत घोटाला है। अरे मोदी जी ईमानदार आदमी है। मोदी जी ईमानदार है, धीरेन्द्र शास्त्री ईमानदार है। ईमानदार है। हम नहीं कह रहे हैं नहीं है, ईमान बहुत अच्छा है, वो ईमानदार है जो चला रहा है। बेईमान कौन है? बेईमान अब देखिए, सब तो बेईमान मतलब सब ईमानदार तो नहीं है। आपको 5 उंगली बराबर है नहीं है, इसलिए सभी 5 उंगली बराबर नहीं। इसी तरह से मतलब लेकिन मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि तुम ईमानदारी करो। जितने बच्चे हैं हम लोग ईमानदारी रहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा होगा तुम लोग ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो, देश को आगे ले जाओ। तो आप भ्रष्टाचारी किसे बता रहे हो? देखिए भ्रष्टाचारी एक मोदी जी के ही मतलब वो करने से नहीं है, उसमें नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार और भी तो हो सकता है। कैसे? अब बताइए, मोदी जी जहाँ तक अब कह रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। हिंदुस्तान को कुछ तो कर दिया मोदी जी ने, क्या अच्छा कर दिया? 5 काम बताइए 9 साल में। 9 साल हो गए, 10वां साल लग गया है, 5 काम बताइए मोदी जी के। मोदी जी तो अब देखिए बेरोजगार का जैसे गांव में हो गया, गांव में खेती बाड़ी के लिए, कुछ अनाजों के लिए वो तो कुछ तो दे रहे हैं।
मतलब इंसान जो है पहले गरीबी से जो जूझ रहा था उसमें कुछ तो ऐसा है कि मतलब खाद्य पदार्थ कुछ ऐसा मिल एक काम, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम ये है कि दूसरा अब आपको क्या बताएं। दूसरा तो ये है कि ठीक है जैसे चला रहा है अपना राज्य और जैसे भी है। अब तो हम तो ये कहेंगे कि भाई जो भी है काम दूसरा अब क्या बताएं। जैसे गरीबों के जो भी है अपना जैसे कर रहे हैं वही बता रहे हैं। जैसे गाँव में काम बता दीजिए है। अब तीसरा अब बताइए तीसरा क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। आप बताइए 9 साल में मोदी जी के 5 बेहतर काम बता दीजिए। तीसरा काम ये है कि हिंदुस्तान के लिए मान लीजिए जो अपना दिल्ली में जो भ्रष्टाचार होता था, आए दिन बम कहीं धमाका कहीं कुछ होता था, उसके मतलब वो है कि हिंदुस्तान को एक डरा के रखा हुआ था दिल्ली वासियों को। उससे थोड़ा सा मतलब आइन के आने के बाद सही है, माहौल सही है, मतलब कोई दंगा प्रसाद इतना नहीं है। चौथा काम क्या है? अब चौथा आपको बताइए। अब सवाल पे सवाल कर रहे थे। मैंने कहा 9 साल में 5 काम। और मैं बता दूं मोदी जी कहाँ फेल है। हाँ बताइए अब आप। महंगाई, हाँ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, हर जगह। हाँ बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, ये तो मानते हैं। हाँ इसको मानते हैं। बेरोजगारी तो बढ़ गई है। बेरोजगारी इतना है कि खाने पे भी आफत है। गरीबों को जो साले हैं वो शाम को कमा भी रहे और कुछ भूखा भी है कि सो जा रहे हैं। अरे राम मंदिर बनवा दिया है, जाइए ना। अब राम मंदिर में जाके पेट में कुछ होगा नहीं तो राम मंदिर में भजन कहाँ से होगी। जब पेट में दाना होगा जब तो भजन करेंगे, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे गुरुद्वारा। भगवान देंगे, भजन कीजिए। अरे भगवान कहीं कुछ नहीं देते हैं। भगवान की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। देखिए अब अरे सुनिए मेरी बात, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। मजा आ रहा बात करके आपसे। घर जा रहे हैं, अब क्या करें। अब घर नहीं जाएंगे अभी तक, फिर जाएंगे कुछ खाएंगे भी, अभी सुबह से भूखे हैं। तो भगवान चाहेंगे तो पेट भर जाएगा आपका। हाँ अगर उनकी शक्ति है तो पेट भरना ही शक्ति है या नहीं है? बिल्कुल है, हम मानते हैं। बातचीत कीजिए, पेट भर जाएगा ऑटोमेटिक। हो गया 48 घंटा जो महायज्ञ हुआ था उसमें 48 घंटा भूखे रहे हम। 48 घंटा ओनली पानी पी के। मर्जी उनकी है जब ही तो रहे हम। तो 72 घंटे भी रह सकते हैं। 72 घंटे भी रह सकते हैं आप। अभी तो कोई व्रत नहीं है ना, अभी तो सम्मेलन में आए थे, मतलब देश को मतलब ये अपना है कि। अच्छा एक बात ईमानदारी से एक बात बताइए, आप लोग आए थे भूखे प्यासे, कुछ पैसा वैसा मिला? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मतलब आदमी इतना मेहनत करके आता है, कोई 100 200 500 नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि अपना मान ले जाति पाति के उसमें जो हम आए थे उसमें हम अभी भी आए थे और पिछली बार भी आए थे। जब भी ऐसा चलती रहेगी कार्यक्रम हम आते रहेंगे। मतलब कि जो बहू लाएंगे वो गुप्ताइन नहीं होंगी, वो कोई भी जात की होगी मगर अच्छी होगी तो लाएंगे। प्राथमिकता क्या देंगे, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण या फिर गुप्ता? देखिए वो तो हम अब नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बाप हैं आप अपने बच्चे के। बाप हैं, जब वो टाइम आएगा देखी जाएगी। जो लड़के वो सहमत होंगे हम उसमें तैयार। अगर गुप्ताई नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे आप? कैसे तोड़ेंगे जात पात? देखिए वो वक्त आने पे सब कुछ हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं हाथ जोड़ कर? जा रहे हैं आप। अरे धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े बाबा हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, आप फिर भी भाग रहे हैं। नहीं सर, अब ऐसा है ना, अब हम भी चलेंगे सर। अब हमारे कुछ साथीगण आए थे तो चले जाएं तो उसमें भी वो है। कहाँ रहते हैं आप? हम उत्तम नगर क्षेत्र में रहते हैं। उत्तम नगर में रहते हैं। और क्या क्या बेचते हैं? और ठेला चलाते हैं हम। ठेला क्या, रिक्शा? 32 साल से रिक्शा और ठेली जो 3 पहिए का होता है ठेली वो चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं? कहाँ वही है 500-700 रुपया हो जाता है उसमें, बस ले दे के बराबर। 2014 पहले जब मोदी जी नहीं थे तो कितना कमा लेते थे? जब 1000 रुपया कमा लेते थे। अब कम कमाने लगे? अब कम, अब काम धंधा है ही नहीं, बेरोजगारी हो गई। बात करते हैं आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी ने बेहतर काम कर दिया ना। हिंदुस्तान के लिए किया ना, सबके लिए किया, पर गरीब हिंदुस्तान के लिए किया। और हिंदुस्तानियों से बात करो, मेरे लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए किया। और सरकार बताती है फलक ले काम कर दिया, उनके पास जाओ तो ये लोग कहते हैं भाई हम तो परेशान हैं। क्योंकि इसी देश में किसान 13 महीनों तक आंदोलन करते हैं, युवा नौकरी की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पूरी बातचीत पर अपनी राय आप
हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।